हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 6। तो आज हमारा मेन मोटिव रहेगा प्रैक्टिकल सम्स करना। पिछले 5 लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट को समझा, सारे के सारे एंट्रीज समझा दिए एग्जाम्पल के रूप में आपको। अगर आपने पिछले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर शायद ही आपको समझ में आएगा, तो सीक्वेंस वाइज में देख के आओ, ठीक है। और जिसको भी पता नहीं है कि हमारा बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस चल रहा है, आप लोग क्या कर सकते हो, वो फ्री क्लासेस अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। वो 6 स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो कर लेना है और फ्री क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए प्रैक्टिकल सम नंबर 1 के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना दिन हम लोग क्या पढ़े वो देखते हैं, ठीक है। हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। यहाँ पे 4 एरर दिए हुए हैं, हम लोग को रेक्टिफिकेशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन हम लोग निकालते हैं। हम लोग करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री अप्रोच हटा दिए थे और आपको बहुत अच्छा ट्रिक सिखाए थे जिसमें आप लोग डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री निकालते थे। याद है कि नहीं है, बताइए। तो देखिए सबसे पहला एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 8000। दूसरा एंट्री दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक इज कास्टेड शॉर्ट बाय 500। उसके बाद थर्ड एंट्री दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ ₹1000। और फोर्थ एंट्री दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड बाय 1000। तो हम लोगों को इसको कैसे करना है, एक एक करके करते हैं। आइए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जर्नल वर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग एग्जाम में जर्नल का फॉर्मेट पक्का से बना लेना, उसी में करना, वरना आपका गलत हो जाएगा। सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखने का दरकार नहीं है। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अगर तुम लिखोगे तो रफ वर्क में लिखना, लेकिन नॉर्मल जो सम रहेगा उसमें सिर्फ जर्नल वाला फॉर्मेट बना देना। तुमको पता है ना क्या होता है जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बना देना। ओके, जर्नल का फॉर्मेट में अच्छे से आप लोगों को लिखना है। चलिए फर्स्ट एंट्री से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एंट्री में दिया हुआ है, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 8000। सर आपने बताया था कि अगर ओवरकास्ट होता है तो हम लोगों को क्या कर देना पड़ता है, रिवर्स कर देना पड़ता है। जो भी उसका साइड रहता है वो उसका साइड को मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रिवर्स कर देना पड़ता है। सेल्स बुक का साइड क्या रहता है, सेल्स बुक का साइड रहता है क्रेडिट। इसका मतलब सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट हो गया है तो अब हमें करना पड़ेगा डेबिट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और जिसका कोई नहीं उसका कौन, क्योंकि यहां पे तो पेयरिंग करने के लिए कोई नहीं है। इसका सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका कौन सिखाए थे, सस्पेंस अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सिंपल बात है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा बेसिक लेक्चर आप नहीं देखे होंगे उतने अच्छे से। पक्का से पहले उसको देख के आइए, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पहला वाला एंट्री डील कर लिए, देखो कर लिए ना डील। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। जी बिल्कुल ऑन है। चलिए कितना अमाउंट देख लेते हैं एक बार, 8000। यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 8000। डेबिट में 8000, क्रेडिट में भी 8000। नरेशन लिखिए, पता है आप लोगों को नरेशन भी लिखना पड़ता है। लिखिए, बीइंग सेल्स बुक एक मिनट, बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। इस तरह से आप लोगों को नाउ रेक्टिफाइड भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, बीइंग लगा देना और जो क्वेश्चंस रहेगा वो क्वेश्चन को देख के आप लोग, जो ट्रांजेक्शन रहेगा उस ट्रांजेक्शन को देख के आप लोग नरेशन बना सकते हो इजीली। और यहाँ पे नाउ रेक्टिफाइड जरूर लगा देना ताकि पता चले कि आप ठीक कर दिए हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक इज कास्टेड शॉर्ट बाय 500। कास्टेड शॉर्ट मतलब क्या होता है, कम हो गया, मतलब कि क्या कम हो गया। सेल्स रिटर्न बुक अगर कम हो जाता है तो मैं क्या बोला था, सेम साइड में बैलेंस देना। मैं ट्रिक सिखाया था कि नहीं, सेम साइड में बैलेंस देना। तो सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस किस साइड में बैठा जाता है,
डेबिट में बैठा जाता है अभी भी डेबिट में ही रहेगा, और जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सिंपली बात है, 500 से हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको। डेट में आप लोगों के पास अगर डेट अवेलेबल नहीं रहेगा तो सीधा आप लोग नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रहा है ना तुमको? देख रहे हो कितना लेक्चर्स कितना इजीली अब समझ में आने लगा तुमको। कमेंट में बताओ कि एक एक सम तुम कर पा रहे हो, एक एक ट्रांजेक्शन तुम अपने आप से कर पा रहे हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पे देखिए। अच्छा इसका नरेशन नहीं लिखे, नरेशन लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, इसी तरह से लिखना है। बीइंग सेल्स रिटर्न बुक, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, इसका मतलब तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे। बीइंग सेल्स रिटर्न बुक इज कास्टेड शॉर्ट, नाउ रेक्टिफाइड। इस तरह से आप लोग नरेशन भी लिखिएगा। नेक्स्ट वाला एंट्री देखिए, कॉपी करना है, सब चीज को कॉपी करना है आप लोगों को, ठीक है। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 1000। कैरिड फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, कैरिड फॉरवर्ड मतलब हो गया ओवरकास्ट। क्या हो गया कैरिड फॉरवर्ड मतलब ओवरकास्ट। जब कैरिड फॉरवर्ड कर दिया जाता है ना, इसका मतलब लाइक दूसरे साल में हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ओवरकास्ट हो गया। अगर ओवरकास्ट हो जाता है तो मैं क्या बोला था आपको, क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा, सेल्स का बैलेंस क्या होता है बताइए, सेल्स का बैलेंस होता है भैया क्रेडिट। तो अगर उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आंसर क्या आ जाएगा इधर, ये बताइए। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, सिंपल सा बात है, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री सेल्स अकाउंट। देखिए एक बार में रेक्टिफिकेशन आ रहा है आपको, अभी एक बार में रेक्टिफिकेशन आ रहा है। इस यही जादू है एजे का, यही जादू है किसका, एजे का, अभिषेक झा का। चलिए, सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या बताए थे, जिसका कोई नहीं उसका कौन, उसका सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये 1000 1000 सिंपल बात है। और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे। बीइंग, सिंपल सा बात है, ट्रांजेक्शन देखना है। बीइंग बैलेंस ऑफ सेल्स बुक, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक, सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी किताब में दिखना चाहिए। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, क्या सब फालतू अप्रोच हम लोग फॉलो नहीं करते हैं सब सारा, ठीक है। जो काम का है उसका करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री निकालिए, जो नहीं काम का है, जो ऐसे ही निकल जाएगा, उसका करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्यों निकालेंगे। बीइंग बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड, नाउ रेक्टिफाइड, सिंपल बात है, नाउ रेक्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट, 4 4 क्या हो जाएगा, 4 4 का देखिए। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 100। कैरिड फॉरवर्ड दिया हुआ है, फिर से बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड दिखा दे रहे हैं आपको। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड बाय 100। सिंपल सा बात है कि सेल्स रिटर्न बुक क्या हो गया, ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट हो गया इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर देंगे, सिंपल बात है। आइए, अगर सेल्स रिटर्न बुक को उल्टा करना पड़ेगा तो सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब उसको उल्टा करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सिंपल। 100 100 लिख दीजिए। बीइंग एक्सेस बैलेंस
carried forward, of sales return book, of sales return book. नाउ रेक्टिफाइड। इस तरह से आप लोगों को नॉर्मली सम बना देना है। कुछ मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारा ये सारा सम्स किया हुआ है ऑलरेडी, हमने इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स किए हुए हैं। आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हमने ट्रिक्स देखा था। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब तुम पिछले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं बढ़िया से। 5 लेक्चर्स देख के आओ, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग देख के आए हैं वो लोग को तो वेलकम ही है। आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब टू साइडेड एरर का एक सम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, देखिए बस आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे नोटिस कीजिए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग टू साइडेड एरर करते हैं ना, फिर भी वो ट्रिक से निकल सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेने का, बिकॉज टू साइडेड एरर कभी कभी आप लोगों को माइंड वॉश कर देता है। इसीलिए रिस्क नहीं लेने का, बहुत ही बारीकी से करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच भी आप लोगों को यहाँ पे करके रखना है। ठीक है, मैंने बताया था कि जब आप टू साइडेड एरर करेंगे तब आइए अब हम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स में ऐसे ऐसे टाइप्स का सम बहुत आता रहता है। और हमने जो पिछले दिनों जो एग्जाम्पल्स देखे हैं ना, उन सब सारे एग्जाम्पल्स में ये टाइप्स कवर है। ओके, तो मेरे साथ आप लोग बहुत ही फोकस से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ये सम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक बात बताया था, याद है, कि जब जब पोस्टेड शब्द का प्रयोग किया हो, जब जब ट्रांजैक्शंस में पोस्टेड शब्द का प्रयोग किया हो, तब तब आपको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री का अप्रोच फॉलो करना है, रिस्क नहीं लेने का। यहां पर भी वो सेम ट्रिक्स अप्लाई करेगा, यहां पर भी सेम ट्रिक्स अप्लाई करेगा, लेकिन आप लोगों को ट्रिक्स अप्लाई करते करते हो सकता है गलती हो जाए, इसीलिए गलतियां ना हो। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जब जब पोस्टेड शब्द का प्रयोग किया हो, इसका मतलब समझ लेना भैया लेजर वाला एरर है। लेजर वाला एरर को अगर हम ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमसे गलतियां हो जाए। इसीलिए आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री साइड में बना लेना है, जिस तरह से मैंने बनाया है। इस साइड देखिए, जिस तरह से मैंने बनाया है, मैंने इसीलिए बना के रखा है क्योंकि आपका टाइम ज्यादा मैं खोटी ना कर पाऊं, इसीलिए ये सब मैं बना के रखता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी समझा पाऊं। अब बताइए 2 घंटे 3 घंटे का क्लास आपके लिए रखेंगे तो आप बोर नहीं हो जाएंगे? इसीलिए चलिए आइए, बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली कहीं से लिया हुआ है, इंटरनेट से लिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान मत दीजिए, हमारा तो दूसरा क्वेश्चन ही चल रहा है। यहां पे देखिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, मतलब कुछ फॉलोइंग एरर्स को यहां पे रेक्टिफाई करना है हम लोगों को। सबसे पहला वाला एंट्री देखिए, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹7500 टू राम, मतलब क्रेडिट सेल किए राम को, लेकिन पोस्ट हो गया किशन का अकाउंट में, लेकिन पोस्ट हो गया किशन का अकाउंट में। करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री क्रेडिट सेल टू 7500 टू राम। अगर इसका करेक्ट एंट्री देखने जाए तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? राम टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? किशन टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? किशन टू सेल्स। अब इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? क्या बताया था? कौन सही हकदार है, किसको बैठना चाहिए था, किसको बैठना चाहिए था डेबिट में? राम को बैठना चाहिए था भैया डेबिट में, राम को बिठा दो। और जो गलत बैठ गया, ये किशन गलत बैठ गया, ये जो किशन है ना ये गलत बैठ गया, तो इसको यहां पे उल्टा कर दो, इसको यहां पे रिवर्स कर दो। जो सही हकदार है उसको उसी साइड में बिठाओ। हमने बिठाया है राम को, और किशन अगर गलत बैठ गया उसको उल्टा कर दो। सिंपल बात है। लिखते कैसे हैं भैया इसको?
इस तरह से देखिए, इस तरह से आप लोग लिखेंगे राम अकाउंट डेबिटेड टू किशन अकाउंट। जो भी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री करना है वो आप रफ वर्क में करेंगे, रफ वर्क में करेंगे, ठीक है, गीजा गिजी नहीं करेंगे। यहां पे नरेशन लिखिए मेरे साथ, बीइंग, बीइंग, एक मिनट में देख लेता हूं। बीइंग क्रेडिट सेल टू राम was posted to किशंस अकाउंट। बीइंग क्रेडिट सेल टू राम, देखिए मेरे साथ, सेल टू राम was posted to किशंस अकाउंट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, दिया हुआ है कैश सेल ऑफ 7500 टू मीनू, कैश सेल ऑफ 7500 टू मीनू was posted to the credit of मीना। सबसे पहले करेक्ट एंट्री बताइए, करेक्ट एंट्री किस बेसिस पे होगा, इस बेसिस पे। इसका करेक्ट एंट्री बताइए तो कमेंट में लिखिए इसका करेक्ट एंट्री। कैश सेल ऑफ ₹7500 टू मीनू, इसका करेक्ट एंट्री होगा कैश टू सेल्स। इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश टू सेल्स। अगर कैश में सेल किए हैं तो करेक्ट एंट्री इसका क्या होगा, कैश टू सेल्स। लेकिन हम मीनू के, हम यहां पे मीना के क्रेडिट में डाल दिए, मीना के क्रेडिट में डाल दिए तो कैश टू मीना हो जाएगा। सेल हमने रिफ्लेक्ट नहीं किया, सेल अकाउंट को हमने यूज ही नहीं किया, हमने मीना के क्रेडिट में डाल दिया तो कैश टू मीना कर दिए। करेक्ट करने के लिए क्या होगा, अब बताइए कि क्रेडिट में किसको बैठना चाहिए था, क्रेडिट में किसको बैठना चाहिए था भैया, यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स को बैठना चाहिए था, तो सही हकदार को यहाँ पे बिठा दिए, क्रेडिट में सेल्स को बिठा दिए। और गलती से कौन बैठ गया था, ये जो मीना है ना, गलती से बैठ गया था तो उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो गलती से बैठ गया था उसको उल्टा कर देंगे, जो सही हकदार है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। सिंपल बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। चलो आओ, देखो ये सब सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं पिछले 5 लेक्चर्स में। इसको लिखते हैं एक बार, क्या हो जाएगा, मीना अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मीना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट देखते हैं एक बार, अमाउंट देखना पड़ेगा। अमाउंट है यहां पे आपका 7500, अमाउंट है यहां पे आपका 7500। ठीक है, चलिए 7500 नरेशन लिखिए, बीइंग, ठीक है, बीइंग, एक मिनट दोस्तों, बीइंग कैश सेल टू मीनू was posted to the credit of मीना। नाउ रेक्टिफाइड लगाना बहुत जरूरी है। ये वाला नरेशन में नाउ रेक्टिफाइड हम नहीं लगाए थे, लेकिन लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आप करेंगे तो नाउ रेक्टिफाइड जरूर से लगाइएगा। नेक्स्ट आइए, अमाउंट ऑफ ₹1500 withdrawn from bank, अमाउंट ऑफ ₹1500 withdrawn from bank by the proprietor for his personal use। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा, सर इसका तो करेक्ट एंट्री ड्राइंग्स टू बैंक होता है, करेक्ट एंट्री तो ड्राइंग्स टू बैंक होता है। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है पैसा, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो इसका एंट्री सिंपली होता है ड्राइंग्स टू बैंक। 11-12 में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज में डेबिट कर दिए। हमको लिखना चाहिए था ड्राइंग्स टू बैंक, हमने लिख दिया परचेज टू बैंक। हमको लिखना चाहिए था ड्राइंग्स टू बैंक, हमने लिख दिया परचेज टू बैंक। रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, रेक्टिफाइड करेंगे, जो सही हकदार है उसको डेबिट में बिठाएंगे, जो सही हकदार है उसको उसी जगह पे बिठाएंगे। ड्राइंग्स को बिठाना है ना, ड्राइंग्स तो सही हकदार है ना, तो ड्राइंग्स को डेबिट में बिठा दिए और जो गलत बैठ गया उसको उल्टा कर देंगे, जो गलत बैठ गया उसको उल्टा कर देंगे। सिंपल बात है, समझ गए आप। चलिए, तो रेक्टिफाइड एंट्री सीधा क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स टू परचेज। वही सेम ट्रिक
जो मैं आपको बताया था, जो सही हकदार है उसको सही जगह पे बिठाओ, जो गलत हकदार है उसको लाइक उल्टा कर दो। क्या हो जाएगा इसका? अमाउंट देखने के लिए आगे कर रहे हैं। यहां पे 1500 है, ओके 1500 है, ड्रॉइंग्स टू परचेज 1500। ड्रॉइंग्स आप भी लिखिए, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कितना? 1500 1500। सर आपका हैंडराइटिंग बहुत खराब है। हम पास हो चुके, तुमको पास होना है, तुम अपना हैंडराइटिंग सुधार लो, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा बात है। चलो लिखो, बीइंग परचेज अकाउंट, बीइंग परचेज अकाउंट wrongly debited, wrongly debited, now rectified। ठीक है, हो गया। चलिए आगे, ये लाइन वाइन टान के करना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। मैं लाइन नहीं टान रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं तुम भी लाइन नहीं टानोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ब्लंडर हो जाएगा तुम्हारे साथ। चलो नंबर 4 आ जाओ। नंबर 4 का एंट्री देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल्स टू ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर का जब हम लोग सेल करते हैं तब उसको सेल नहीं बोलते हैं, उसको फर्नीचर का ही नाम देते हैं, ठीक है? ओल्ड फर्नीचर का जब हम लोग सेल करते हैं, एक बात बताइए, सेल जब हम लोग करते हैं तब सेल का नाम कब दिया जाएगा? जब हम लोग नॉर्मल बिजनेस करते हैं सेलिंग का, जब हम लोग, हमारा बिजनेस ही है फर्नीचर बेचने का, तभी हम लोग सेल का नाम देंगे। लेकिन अगर एक फर्नीचर हम लोग जस्ट बेच रहे हैं, अपना पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं, तो उसका फर्नीचर ही नाम रहेगा, ओके? तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, इसका करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन टू फर्नीचर अकाउंट। इसका करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन टू फर्नीचर अकाउंट। मोहन को हम बेच दिए अपना ओल्ड फर्नीचर, ठीक है? सेल कब बोलेंगे? मोहन टू सेल्स कब बोलते हैं? जब हम लोग फर्नीचर रोज का काम करते हैं, रोज का बेचते, जब हमारा फर्नीचर बेचने का धंधा होता। लेकिन अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं। अगर ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं तो हमारा ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? कोई भी दिन अपना घर का एक ओल्ड फर्नीचर बेच दिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा करेक्ट एंट्री क्या होगा इसका? मोहन टू फर्नीचर, ठीक है? मोहन टू फर्नीचर इसका करेक्ट एंट्री होगा। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है? मोहन टू फर्नीचर 1700 रिकॉर्ड करना था, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया 7100। लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 7100। मोहन टू फर्नीचर 1700 रिकॉर्ड करना था, हमने रिकॉर्ड कर दिया मोहन टू फर्नीचर 7100। अच्छा भैया, यहां पे आपने तो ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। आपने बोला था अगर ओवर वैल्यूड कर दिए हैं आप, अगर आपने बोला था कि ओवर वैल्यूड कर दिए हैं, हमने बोला हाँ, हमने तो ओवर वैल्यूड कर दिया, फिर क्या करना है? रिवर्स कर देना है सीधा। तो यहां पे फर्नीचर टू मोहन आ जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या आ जाएगा बेटा? रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या आ जाएगा? फर्नीचर टू मोहन। उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कितने अमाउंट से? 17 माइनस 7100 माइनस 1700, 7100 माइनस 1700 से हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। वो अगर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड रहता तो सेम बैलेंस रखते, लेकिन यहां पे तो ओवर वैल्यूड है, सिंपल बात है। चलिए, तो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री निकल गया, फर्नीचर टू मोहन। कितने से? लिखिए, मेरे साथ लिखिए, मैं बता देता हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। कितने से? 7100 माइनस 1700। उल्टा कर दिए ना इसको, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे हम। अगर ओवर वैल्यूड कर देंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सिंपल बात है। कितना? कैलकुलेट करने दीजिए एक बार, आप भी करिए। 5400 होगा। लिखिए, नरेशन लिखिए। बीइंग
बीइंग, एक मिनट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट wrongly credited by rupees 5400, now rectified। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि तुम ऐसे ही हाँ 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 कर रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आइए। और कोई भी अगर नहीं देख रहा है उसका सप्ली लगना क्या है बेटा? तय है, तय है, एकदम तय है, डिट्टो। चलिए, क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहां भी भैया वही दिया हुआ ओल्ड फर्नीचर, तो हम लोग उसको सेल कंसिडर करेंगे? नहीं भैया, उसको हम लोग सेल कंसिडर नहीं करेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम, सबसे पहले तो तुम करेक्ट एंट्री लिखोगे, इसका करेक्ट एंट्री लिखो, क्या है? बाबूराम टू फर्नीचर, करेक्ट एंट्री होता है यहां पे बाबूराम टू फर्नीचर। लेकिन ये बकलेल क्या कर दिया? ये बकलेल कर दिया बाबूराम टू सेल, बाबूराम टू सेल कर दिया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि अकाउंट सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। बकलेल लोग क्या क्या कर देता है, बाबूराम टू फर्नीचर करना चाहिए था लेकिन बाबूराम टू सेल्स कर दिया। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर क्रेडिट में बैठता ना, सही हकदार कौन था? सही हकदार देखने के लिए हमेशा करेक्ट एंट्री को देखना है। सही हकदार कौन था? फर्नीचर बैठना चाहिए था क्रेडिट में, फर्नीचर को बिठा दिए क्रेडिट में। और गलत कौन बैठ गया? सेल्स बैठ गया, सेल्स को यहां पे रिवर्स कर दिए। सिंपल बात है, सेल्स टू फर्नीचर रेक्टिफाइड एंट्री हो गया हमारा। इजीली निकल जाता है कि नहीं बताओ? इतना इजी कोई किया है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इतना इजी कोई सिखाया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? इजी बना के देता हूं। ओके, तो मैं और एक बार समझा देता हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। यहां पे करेक्ट एंट्री क्या होता है? बाबूराम टू फर्नीचर, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम। ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं तो सेल्स हम लोग नहीं बोल सकते उसको, तो बाबूराम टू फर्नीचर होता करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री हो गया बाबूराम टू सेल्स। वो गुरगोबर क्या कर दिया? सेल्स कर दिया। ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? रेक्टिफाइड एंट्री होगा कि जिसको सही बैठना चाहिए था, फर्नीचर को तो सही बैठना चाहिए था ना, फर्नीचर तो एकदम करेक्ट है, तो फर्नीचर कहां बैठा है ये देखेंगे सबसे पहले। फर्नीचर भैया क्रेडिट में बैठा है, तो इसको बिठाओ क्रेडिट में, टू फर्नीचर। अच्छा, गलत कौन बैठ गया? सेल्स। अरे इसको उल्टा करो सीधा, क्योंकि ये तो गलत बैठ गया, तो इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, मतलब डेबिट में कर देंगे। तो सेल्स टू फर्नीचर इज द रेक्टिफाइड एंट्री। आइए लिखिए अच्छा से हैंडराइटिंग बना के। सर आप लिखते हैं अच्छा से हैंडराइटिंग? हम पास हो चुके हैं, क्या बोले तुमको? और तुमसे तो अच्छा ही लिखते हैं शायद। चलो, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितने से भैया? यहां पे 3000 से। ठीक है, 3000 से लिखिए। बीइंग, रुकिए मेरे को ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा एक्चुअली में। बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम was credited to sales account. Being credit sales to, रुकिए लिखवाता हूं। नाउ रेक्टिफाइड लिखना मत भूलिएगा, हम भूल जाए लेकिन आप मत भूलिएगा। बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम, was credited to sales account, was credited to sales account। ठीक है, was credited to sales account। अब नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट यहां पे आइए, चेक ऑफ ₹1280 रिसिप्ट फ्रॉम फरीद
received from Farid was dishonored and has been posted to the debit of sales return account. अच्छा, चेक अगर मिलता है, चेक अगर मिलता है तो उसका उसका ये क्या रहता है, उसका बैलेंस क्या रहता है? आप सबसे पहले ये बताइए सर। बैंक टू फरीद हो जाता, चेक रिसीव अगर होता, चेक अगर फरीद रिसीव करता तो उसका क्या हो जाता? बैंक टू फरीद होता, ठीक है, बैंक टू फरीद होता। लेकिन वो डिजॉनर हो गया भैया, वो डिजॉनर हो गया भैया, तो उसका एंट्री क्या होता है? फरीद टू बैंक। डिजॉनर हो जाता है तो उसका एंट्री उल्टा हो जाता है। अगर आपका चेक डिजॉनर हो गया ना, उसका एंट्री क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो फरीद अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिंपल। रॉन्ग एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री हम लोग कर दिए सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हाँ आइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बैंक अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बैंक अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गया? रेक्टिफाइड एंट्री किसको बैठना चाहिए था? एक्चुअली किसको बैठना चाहिए था? फरीद को बैठना चाहिए था डेबिट में, तो फरीद को बिठा दो डेबिट में। कौन बैठ गया गलती से? सेल्स रिटर्न को बैठ गया। सेल्स रिटर्न एकदम उल्टा करके लिख दो, जो गलती से बैठ गया उसको उल्टा कर दो, और जो सही हकदार है उसको उस जगह पे बिठाओ। अगर ये समझ गए तो रेक्टिफिकेशन तुम्हारे लिए आसान है, वरना बहुत टफ है भैया। देखो मैंने सारा का सारा अप्रोच तुम्हारे लिए एकदम इजी बना दिया, बहुत इजीली। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे, और इसके साथ मैं तुमको 2-4 क्वेश्चंस और भी दूंगा होमवर्क में करने के लिए। 2-4 क्वेश्चंस और भी दूंगा होमवर्क में करने के लिए, जिसको तुमको क्या करना है, जिसको तुमको व्हाट्सएप में मुझे भेजना है। जो भी ग्रुप में तुम हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अगर हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली भेज सकते हैं पीडीएफ बना के। 2-4 होमवर्क मैं दूंगा। अब हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का दौर चालू हो गया। 2 क्लासेस और लिया जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है ये सब सारा बात पर, और बहुत अच्छे से होमवर्क भी करना है, ठीक है। चलिए, जो लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग प्लीज व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाए। इनफैक्ट वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, 6 स्टेप दिए हुए हैं। 6 स्टेप आप लोगों को ज्वाइन करना है, और आप लोगों को दिया जाएगा 2-4 सम्स, उसको आप लोगों को करके और आप लोग हमें यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप में ही हमें भेज दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।